नरेंद्र मोदी गुजरात में हैं और सूरत में अस्पताल के उद्घाटन के वक्त एक ऐसा मौका भी आया जब मोदी कंफ्यूज दिखे। वो भी कंफ्यूजन ऐसा कि बोले तो किस भाषा में बोले और बात शुरू करे तो करे कैसे। मैं दुविधा में था कि गुजराती में बोलूं कि हिंदी में बोलूं। लेकिन बाद में मेरे मन में विचार आया कि आप सबने इतना बड़ा काम किया है, इसका देश को भी तो पता चलना चाहिए। यहाँ पर अस्पताल में संबोधन के वक्त पीएम नरेंद्र मोदी की आंखें भर आईं। ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि उनकी आंखें भर आई, आप खुद सुन लीजिए। और मैं इन परिवारों के बीच में पला बड़ा हूं जी। मैं और जगह पे जाता हूं तो मुझे कभी कभी फील होता है कि लोगों ने मेरे से नाता तोड़ दिया है। हर किसी की नजर में मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं। लेकिन एक अगर कोई अपवाद है तो मेरा सूरत है। मैं जब भी मिला हूं वही प्यार, वही अपनापन, प्रधानमंत्री वाला कोई टैग कहीं नजर नहीं आता है। ये जो परिवार भाव में अनुभव करता हूं, आपको हैरानी होगी, बाहर वालों को भी शायद हैरानी होगी। ये सब धनी परिवार हैं, अरबों खरबों में खेलने वाले लोग हैं। जब से मेरा सूरत आना तय हुआ तो जिन जिन परिवारों से मेरा बड़ा निकट नाता रहा है, अब तो अरबों खरबोपति हो गए हैं। कभी उनकी मां के हाथ से बाजरे की रोटी खाई है, कभी खिचड़ी खाई है। मुझे फोन क्या आया, क्या रात को सर्किट हाउस में आप रुकने वाले हैं तो बाजरे की रोटी भेज दूं क्या, खिचड़ी भेज दूं क्या। आज सुबह भी मुझे जो नाश्ता आया, एक परिवार ने पुराने मुझे, वो अपने सौराष्ट्र में जो मोटी भाकरी बनाते हैं ना तो उनको याद था, सुबह सुबह भेज दी। उनको पता है प्रधानमंत्री को क्या खाना क्या नहीं खाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये परिवार भाव है जिसकी हर परिवार की मां ने, जिन्होंने कभी न कभी मेरी चिंता की है, वो उसी प्यार से मेरी चिंता में लगे हुए हैं। मैं समझता हूं जीवन का इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता है। पद से इंसान बड़ा नहीं होता है, ये प्यार ही है जो बड़प्पन को अपने सीने से सिमट करके रख देता है। जो आप लोगों ने मेरे साथ किया है, मैं आपका आभारी हूं। मोदी ने इस मौके पर अस्पताल के लिए दान देने वालों के बारे में भी बताया और उनके साथ बिताए अपने पलों को भी याद किया। सभी दाताश्रियों की बधाई की वर्षा हो रही है। 500 करोड़ 500 करोड़ बड़ी वाहवाही चल रही है, लेकिन मैं वाहवाही नहीं करूंगा। इन्होंने कुछ नहीं किया है। आपको झटका लगाना, ये अगर 500 करोड़ 5000 करोड़ देते हैं, कुछ नहीं है, मैं बताता हूं। इसलिए ये वो लोग हैं जो गुजरात के गांव में
खेत में मिट्टी खा करके बड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जो कभी अपने साथियों के साथ आंवली पिपली के खेल खेलते थे। पेड़ पर चढ़ना उतरना यही जिनका जिम था। साइकिल के टायर को दौड़ाते हुए मजा लेना यही जिनकी आप बचपन था। बारह महीना मां बाप एक ही बात करते थे घर में, इस बार बारिश अच्छी हो जाए तो अच्छा होगा। बेटा पढ़ाई करेगा नहीं करेगा ये चर्चा नहीं होती थी। चर्चा यही घर में होती थी, भगवान करे इस बार बारिश अच्छी हो जाए। दूसरी प्रार्थना करते थे, हमारे पास जो एक या दो पशु हैं वो कभी भूखा न रहे। ऐसे परिवार के ये संतान हैं, ये वो संतान हैं जिन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा है, जिन्होंने बचपन में इस जिंदगी को जिया है। बारिश कम भी हुई हो, बारिश कम भी हुई हो, परिवार को जितनी जरूरत हो उससे भी कम फसल हुई हो, उसके बावजूद भी फसल का ढेर अगर खेत में तैयार पड़ा है तो चोर खाए, मोर खाए, आया मेहमान खाए, जब बच जाए तो खेड़ू खाए। ये संस्कार जिन परिवारों के हैं, खुद के पसीने से पैदा की हुई फसल चोर भी उठा के ले जाए गुस्सा नहीं, पशु पंखी आकर खा जाए तो भी संतोष, कोई अतिथि आ जाए झोली है भर दें और फिर कुछ बचा खुचा है तो बच्चों के लिए घर ले जाए और एक साल गुजारा कर दें। ये मेरे गुजरात के खेड़ू परिवार के संस्कार हैं। ये उनके बच्चे हैं, ये उनके बच्चे हैं जिन्होंने मां बाप ने पेट काट करके भी किसी का पेट भरने में कभी कमी महसूस नहीं करने दी। उनके लिए 500 करोड़ कुछ नहीं होता। ये देने के संस्कार लेकर के आए हैं। ये जब तक देंगे नहीं रात को सो पाएंगे नहीं। और मैं इन परिवारों के बीच में पला बड़ा हूं जी। मोदी ने अपने अभिमान की भी बात की और कहा कि भले ही गर्व करें या ना करें, लेकिन इस अस्पताल के उद्घाटन से संतुष्टि जरूर मिली है। आज एक अस्पताल का लोकार्पण हो रहा है। आधुनिक अस्पताल है। जब मैं यहां था तो कहता था कि जिसका शिलान्यास मैं करूंगा उसका उद्घाटन भी मैं करूंगा। तो लोगों को लगता था ये बड़ा अहंकारी है। ये अहंकार नहीं था, ये मेरे मन में एक कमिटमेंट है कि ये शिलान्यास करके पत्थर गाड़ करके तख्तियां लगाने की फैशन समाप्त होनी चाहिए। जो चीज शुरू करे वो चीज परिपूर्ण होनी चाहिए। अगर परिपूर्ण नहीं होने वाली है तो शुरू नहीं करना चाहिए। यहां आप सबको जितनी खुशी होती है मुझे उससे भी ज्यादा होती है, क्योंकि विजयादशमी का वो दिन था। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री के नाते घोषित कर दिया था उम्मीदवार के रूप में। मैं देश भर में दौड़ रहा था उस समय, लेकिन उसके बावजूद भी विजयादशमी और मेरे नवरात्रि के उपवास पूर्ण हुए थे।
मैंने तय किया कि नहीं, मैं सूरत तो जाऊंगा ही, कितनी ही कठिनाई क्यों ना, और मैं आया था। और उस दिन ये लालजी बादशाह वो मेरे बगल में तस्वीर निकालना चाहते थे, तो भूमि पूजन के लिए वो फावड़ा चलाना था। तो मैंने बादशाह को कहा 50 करोड़ दोगे तो मैं करते रहूंगा, नहीं तो नहीं करने दूंगा। इस अधिकार भाव से मैंने आप लोगों के बीच काम किया है और वो मान गए थे। इतने अधिकार भाव से आप लोगों के बीच मैंने काम किया और तब ये अस्पताल, जब मैं अपने सामने इतना भव्य रूप देखता हूं, मेरे लिए इससे बड़ा कोई संतोष नहीं हो सकता है। और इस काम को इतने बढ़िया ढंग से परिपूर्ण करने के लिए पूरी टीम को मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।